हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में जो कि EMRS में निकलने की पूरी उम्मीद है 2024 में भी 2025 में भी। और ये पोस्ट है मेस हेल्पर की। मेस हेल्पर वो होता है जो कि मेस में यानी किचन में खाना बनाने में जो मेन शेफ़ होता है, जो मेन कुक होता है, उसकी हेल्प करे खाना बनाने में। जो किचन से रिलेटेड वर्क होता है, जो किचन से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को करने में जो की है जो मदद करते हैं किचन में, उन्हें हम मेस हेल्पर कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये मेस हेल्पर की कितनी पोस्ट निकलेगी मैडम, उनकी सैलरी क्या रहेगी, क्या रिक्रूटमेंट, क्या क्या प्रोसीजर उनके लिए फॉलो किया जाएगा, क्या उनके लिए भी कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो मैं इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, ज्ञानालय के माध्यम से दूंगी। प्लीज़ अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेस हेल्पर की जो पोस्ट है वो पर EMRS 2 निकलेगी, यानी 1480 पोस्ट हुए। हम जानते हैं कि 740 EMRS है, तो पर अगर EMRS 2 है तो यानी 1480 पोस्ट हो गए ये। अब इनकी ये जो पोस्ट है इनकी मेस हेल्पर की, ये ग्रुप C में फॉल करते हैं, जो कि लेवल 1 हो जाता है। और इनकी सैलरी 18,000 से लेके 56,900 के बीच में होती है। 18,000 से लेके 56,900 के बीच में इनकी सैलरी होती है। इनके लिए भी एज लिमिट दिया हुआ है, दैट इज अप टू 30 ईयर्स। 30 साल की उम्र तक का एज लिमिट बांध दिया गया है। लेकिन जो EMRS एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो की है रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 55 ईयर्स। इसके साथ साथ जो SC, ST, OBC या किसी अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अब इनके लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? तो हाँ, इनके लिए भी 10th की डिग्री अनिवार्य है और 10th की डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से इनके पास होनी चाहिए। इनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और इनके लिए भी प्रोबेशन पीरियड जो है, जैसा मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेशन पीरियड होता है ट्रायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो ट्रायल एम्प्लॉयमेंट होता है जो कि किसी भी नए एम्प्लॉय को दिया जाता है बिफोर परमानेंट या बिफोर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वो प्रोबेशन हो जाता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड यहाँ मेस हेल्पर के लिए भी 2 साल का दिया गया है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और मुझे लगता है कि इसी के साथ मैंने आपको मेस हेल्पर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी दे दी है। अगर आप पूछोगे कि 2024 में वैकेंसी कब तक निकलने की उम्मीद है मैम मेस हेल्पर से रिलेटेड, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, इलेक्शन के बाद जो की है ये प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा स्पीड अप होगी। तो इलेक्शन के बाद जो की है हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप मान के चलो कि जो समर वेकेशन होता है स्कूल का और इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म होते ही जून में जो समर वेकेशन होता है सारे स्कूलों का लगभग वो भी खत्म हो जाता है। तो जुलाई एंड तक आप मान के चलो कि ये जो वैकेंसीज है 2024 के लिए ये निकल जाएंगी और उसी में मेस हेल्पर के लिए भी 1480 वैकेंसी, 1480 पोस्ट जो की है निकलेंगे। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।